हाय एवरीवन। चलिए आज इस टॉपिक पे रीडिंग करेंगे कि आपको लाइफ के इस फेज़ में क्या करने की ज़रूरत है। इसको आप गाइडेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं, ये वैसे ही है कि लाइफ में इस वक्त आपको क्या करने की ज़रूरत है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स को ज़िंदगी के इस पड़ाव में क्या करने की ज़रूरत है। ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब आपके सामने ये रीडिंग आएगी तभी आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है ज़िंदगी के इस फेज़ में। मेरे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है। चलिए 2 कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट क्या है? एक्सपेंशन, कॉम्प्लेसेंसी, ग्रीफ, गॉसिप, आइसोलेशन। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आया है रिलीज। ठीक है, मैं डेक इसके बाद का कार्ड भी बहुत अच्छा है व्यूअर्स। देखिए फेथ है, इम्पास है। ओके, चलिए तो सबसे पहले जो व्यूअर्स आपको इस वक्त अपनी लाइफ में करने की ज़रूरत है वो है कि सबसे पहले आप जो आपके मन में ग्रीफ है, जैसे पास्ट का ग्रीफ, किसी इंसान को या किसी चाहने वाले को खो देने का ग्रीफ, किसी कैरियर रिलेटेड अगर आप उस पोस्ट पे नहीं पहुंच रहे, या फिर कोई एग्ज़ाम है आप क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, या फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या काम में आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, तो जो एनर्जी है ना वो थोड़ी सी स्टकनेस की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे पास्ट की किसी बात आप पे इतनी असर कर गई है वो बात कि आप थोड़े से स्टक हैं अपने मन में। तो जैसे आप कोशिश भी करते हैं कि आप इस चीज़ को भूलें, आप आगे बढ़ें, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार आपके मन में वो ख्याल आ ही जाता है। तो आपसे डिवाइन कह रहे हैं कि पास्ट की ग्रीफ को आप अपने मन में इतनी जगह ना दीजिए, क्योंकि देखिए लाइफ कैसी भी हो हमेशा चेंज होती है। ठीक है, ज़िंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। आप खुद 5 या 7 साल पीछे मुड़ के देखिए, क्या आपकी ज़िंदगी आज वैसी है जैसे 7 साल पहले थी, 10 साल पहले थी? नहीं है ना, तो आगे भी नहीं रहेगी। जब कोई लॉस से हम गुजरते हैं, चाहे इमोशनल लॉस हो या फाइनेंशियल लॉस हो, तो हमें लगता है कि हमारा पूरा लाइफ अब ऐसे ही कटेगा, पर ऐसा नहीं होता व्यूअर्स। वो प्रॉब्लम सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही रहती है, फिर वक्त ख़त्म, प्रॉब्लम ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो जो ग्रीफ आप अपने सीने में कैरी करके, मतलब जिस ग्रीफ का बर्डन आपके सीने पे आ गया है, डिवाइन कह रहे हैं कि आप उस बर्डन को रिलीज़ कीजिए। देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक रिलीज़ की एनर्जी है, आप देख सकते हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आप इस बर्डन को अपने मन से निकालिए, आप रिलीज़ कीजिए। अगर आप इस ग्रीफ को रिलीज़ नहीं करोगे तो फिर आप फ्यूचर के लिए रेडी नहीं हो पाओगे। पास्ट में पीछे मुड़ मुड़ के देखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? क्या वो इंसान आगे बढ़ सकता है जो पीछे देखता हो? नहीं बढ़ सकता ना। तो इसीलिए जितना भी ग्रीफ हो आपको धीरे धीरे करके उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि रिलीज़ एक दिन में नहीं होता, महीनों लग जाते हैं, 1.5 साल, पौने 2 साल लग जाते हैं उस पेन से पीछे छुड़ाने में, रिलीज़ करने में। लेकिन एक दिन पेन रिलीज़ होता है। एक्सपीरियंस को रखिए, आपको जो सीख मिली होगी उस एक्सपीरियंस से उसको याद रखिए, नहीं तो फिर आप बार बार वही चीज़ों को रिपीट करोगे लाइफ में। इसीलिए लेसन्स को याद रखिए, बट जो ग्रीफ है उसको रिलीज़ कीजिए। देखिए बॉटम भी बार बार मैं कह रही हूँ, रिलीज़ की एनर्जी। कोई है जो बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं अपने मन के अंदर। ऊपर ऊपर से सब काम चल रहा है, आप ऑफिस भी जा रहे हो, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, आप काम भी कर रहे हो, लोगों के सामने ऐसे पेश आ रहे हो जैसे कुछ नहीं हुआ, सब अच्छा है, बट आपका मन तो जानता है ना कि आप कहाँ हो। क्या मन से कभी झूठ बोला जा सकता है? नहीं ना। तो बस कॉम्प्लेसेंसी,
हमने कहा ना, देखिए कॉम्प्लेसेंसी, आइसोलेशन एंड ग्रीफ, ये तीनों जो है ना, ये तीनों एनर्जीज ऐसी ही है। ये बता रही है कि जैसे आप खुद को अकेला कर लिए हैं, आप ना दोस्तों से भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलते, मिलते भी हैं तो बस मिल के आ जाते हैं, या फिर आपको अकेले रहने का मन करता है, बस काम काम काम, अपना कैरियर पे फोकस करना, या अपने मॉनिटरी एसेट्स पे फोकस करना, अपने फाइनेंस पे फोकस करना, बस यही आपका लक्ष्य हो गया है। और कभी कभार अगर हम ऐसा प्रैक्टिकल लक्ष्य बना तो लेते हैं, उससे हमारी प्रैक्टिकलिटी फुलफिल हो जाती है। अच्छा काम करिए, आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे, आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आप खरीद सकते हो, आप फाइनेंशियली सिक्योर हो सकते हो। लेकिन मन का दर्द उससे नहीं कमता। ठीक है, मन में एक भारी एहसास रह जाता है। हम जानते हैं कि पैसे से लग्जरी खरीदी जा सकती है, बिल्कुल खरीदी जा सकती है, पर मन का बोझ हल्का नहीं होता उससे। तो आपसे कहा जा रहा है कि मन के बोझ को ढीला कीजिए, थोड़ा सा चीज़ें को पकड़ को ढीली कर दीजिए। ठीक है, आपको बिल्कुल भी, देखिए यहाँ पे देखिए इस कार्ड में क्या हो रहा है। देखिए विंटर है, यानी पतझड़ का मौसम है, और विंटर में सारे पेड़ से जो है पत्ते वो गिर रहे हैं। ठीक है, और ये लेडी जो है, ओल्ड लेडी, ये बैठ करके इन्हीं पत्तों को देख रही है कि जैसे सब पेड़ सूख गए, सारी डालियां सूख गई, अब इनकी जिंदगी का क्या होगा। लेकिन ऐसे थोड़ी होता है, वक्त फिर बदलेगा, मौसम फिर बदलेगा, और फिर इन्हीं पेड़ में छोटी छोटी नई नई पत्तियां आ जाएंगी, जिंदगी फिर खिलखिलाएगी। ये संसार का नियम है, नहीं तो कभी मौसम बदलता ही नहीं। आप जहाँ भी रहते होंगे, इतना तो आपको पता है कि मौसम बदलता है, चाहे धीरे धीरे बढ़ता हो, चाहे जल्दी जल्दी बदलता हो, लेकिन बदलता ज़रूर है। तो इस एनर्जी में और इस एनर्जी में परमानेंट खुद को क्यों रखना? जब दुख ही परमानेंट नहीं है तो बर्डन परमानेंट क्यों? और कुछ ऐसे है ना, जो लोग आपके पीछे कुछ बोलते होंगे, कुछ बातें करते होंगे, लोगों का क्या है, लोगों को तो एक टॉपिक मिलना चाहिए बात करने के लिए, वो कुछ ना कुछ आपके बारे में बोलेंगे ही, और ज़्यादातर चांसेस है कि नेगेटिव ही ज़्यादा बोलते होंगे। हाँ, कुछ लोग पॉजिटिव बोलते हैं, बट 70 to 80% लोग आप पीछे शिकायत करना, या फिर आप में ये अच्छा नहीं है, आप में वो अच्छा नहीं है, दूसरों की खामियों को हाईलाइट करना, लोगों का यही काम होता है ना। एक तो गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो अगर आपके मन में ऐसा महसूस होता है कि जैसे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, अगर आप ये फैसला लिए तो इससे किसको अच्छा लगेगा, किसको बुरा लगेगा, लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं आगे जाके कहीं लोग आपके बारे में कुछ गलत ना सोचें। मतलब अगर आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आगे बढ़ोगे, या जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देते, ठीक है, कि आपको लव मैरिज करनी है, ठीक है, लेकिन आप जिससे मैरिज करना चाहते हो उससे, या आप जिनसे रिलेशन में हो या मैरिज करना चाहते हो, उनकी जो है बैकग्राउंड डिफरेंट है, आपकी डिफरेंट है। तो अब अगर आपके मन में ऐसी बातें आ गई कि अरे जो है रिश्तेदार क्या सोचेंगे, तो जो है दोस्त पता नहीं क्या सोचेंगे, पता नहीं सारे मेरे कज़न्स, सारे मेरे रिलेटिव्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो आप सिर्फ इतना ख्याल रखिए कि माँ बाप को मनाइए, मम्मी पापा को साथ लेके चलिए। सारे जहान को अगर आप ढोना स्टार्ट करेंगे, तब तो कोई आके आपसे नहीं कहेगा कि आप मैरिज कर लीजिए, हर कोई आपको अगेंस्ट ही बोलेगा। ये बस हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। या आप कोई कपड़े पहनना चाहते हैं, ठीक है, तो अब आप कपड़े पहन रहे हैं, फिर आप सोच रहे हैं कि पता नहीं सामने वाला इंसान क्या सोचेगा, कि ये कपड़ा मुझ पे कैसा लग रहा है, पता नहीं ये हेयर स्टाइल मुझ पे अच्छा लगेगा तो लोग क्या बातें बनाएंगे, पता नहीं अगर मैंने कोई नई ड्रेस पहन ली तो लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। क्या आप इस धरती पे लोगों को अच्छा लगाने के लिए आए हैं? देखिए, हम ये नहीं कहते कि आप सबको डिसअपॉइंट कीजिए या सबको ऑफेंड कीजिए या सबसे डिफेंसिव होके जिए, मैं ऐसा नहीं कह रही। बट अगर आप, एक चीज़ होती है ना जिसे हम कहते हैं पीपल प्लीजिंग, कि हर कोई आपसे खुश रहे, तब तो बेटा जी ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा।
तो बस आप ये देखिए कि आपके मन से आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपकी ज़िंदगी है, आपके डिसीजन, आपके ड्रीम्स, आपको सही लग रहा है, आप करिए। ठीक है। अब जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ, अब मैं सोचूं कि पता नहीं मैं वीडियो बनाऊंगी तो लोगों को कैसा लगेगा, पता नहीं कोई हमको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, पता नहीं कहीं लोग मेरा मजाक ना बना दे। बनाए तो बनाए, मुझे क्या। मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें इनकी ज़रूरत है, चाहे पूरे दुनिया में एक इंसान भी क्यों ना हो, तो मेरा वीडियो उसी के लिए। बस बात ख़त्म। काम अच्छा है, इंसान अच्छा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है लोग कुछ भी बोले ना बोले। इस वक्त लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में आप हैं, आपको मतलब नहीं मन करता ना लोगों से बहुत ज़्यादा मिलने का, ना गेट टुगेदर में जाने का, ना पार्टीज़ में जाने का। आप 1-2 दिन जाते भी हो तो फिर आपको थोड़ा टाइम अकेले चाहिए होता है। कोई बात नहीं, अकेले जब इंसान थोड़ा समय अपने लिए निकाल पाता है तो अपने आप को समझ पाता है। खुद से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे मिलजुल के रहना भी ज़रूरी है। ठीक है। तो देखिए, अपने लिए टाइम निकालना और खुद को सबसे दूर कर लेना, ये दोनों अलग बातें हैं। और ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा है जो अकेले रहते 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 बिल्कुल आइसोलेट हो गए, तो ऐसे नहीं कीजिए। ठीक है। हम दुनिया में आए हैं तो सबके साथ ही जीने के लिए आए हैं ना, तो सबके साथ रहे। अब सबसे लास्ट में सबसे अच्छा कार्ड, मैं वेट कर रही थी कि सबसे अच्छा कार्ड सबसे लास्ट में कहूँगी। देखिए, अगर कोई ऐसा है जो बेबी का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप चाहते थे कि आपके घर में कोई बेबी आए तो आएगा। अगर आप चाहते थे कि आपके फैमिली में किसी की वेडिंग हो तो होगी। अगर आप चाहते थे कि आपके लाइफ में न्यू लोग आए, नए लोग से आप जुड़े, आपके कॉन्टैक्ट्स बने, आपके दोस्त से आप जुड़े, आप अपने सर्कल को एक्सपैंड करना अगर चाहते थे अपनी लाइफ में, तो वो होगा। ठीक है। देखिए, एक्सपेंशन का कार्ड आया है। और सिर्फ सर्कल क्यों, आपके अपने मन की जो नॉलेज लेवल है, जो आपकी थिंकिंग है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, वो सारी एक्सपैंड हो रही है। और ये सब गॉड की वजह से हो रहा है, क्योंकि देखिए पीछे गॉड आए हैं। आप देखिए इस कार्ड में इधर मदर गाया है ये, तो मदर गाया इज़ मदर यूनिवर्स। ठीक है। तो देखिए, मदर यूनिवर्स आई हैं, फ्लावर्स लेकर के आई हैं आपके लिए। वहाँ देखिए पीछे गॉड आ रहे हैं, और ये सब आके आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप ऐसी एनर्जी में मत रहिए, आप पास्ट को रिलीज़ कीजिए, बर्डन को थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिए। जब ऐसा होगा ना, तो देखिए आपकी लाइफ में एक्सपेंशन होगा। जो नहीं है ज़िंदगी में, उस बात का रोना रोने से अच्छा है कि जो ज़िंदगी में है उस चीज़ को पकड़ के हम आगे चले, चाहे जितना भी हो, आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है। तो बस जो है इससे आगे देखिए, पीछे देख के क्या दर्द के अलावा कुछ और मिलेगा? तो फिर पीछे देख के क्या फ़ायदा? तो आपकी लाइफ में बहुत सारे एक्सपेंशन आ रहे हैं, उसको रिसीव कीजिए। अगर आप हमेशा ग्रीफ, दुख, पास्ट की चीज़ों का बर्डन, आइसोलेशन, लोग क्या कहेंगे, अगर आप यही सब में रहेंगे तो जो ब्लेसिंग्स आ रही है आप उनको रिसीव नहीं कर पाओगे। ठीक है। भगवान भी ब्लेसिंग्स तभी भेजते हैं जब आप उसको रिसीव करने के लिए रेडी होते हो, है ना। तो अपने एनर्जीज़ को ग्रीफ में मत रखिए। जब आप इन सब एनर्जीज़ में होते हैं ना, तो आपकी जो वाइब्रेशंस है वो बहुत लो हो जाती हैं। तो लोअर वाइब्रेशंस में आप कोई अच्छी चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर पाते अपने पास। तो ऐसे आपको नहीं करना है। टाइम टू टाइम आप बहुत कोशिश भी करते हैं, मैं जानती हूँ मेरे व्यूअर्स बहुत कोशिश करते हैं खुद को पॉजिटिव रखने की, पॉजिटिव आउटकम देने की, लेकिन 3 से 4 दिन के अंदर या 2 से 3 दिन के अंदर आप फिर उसी जो है नेगेटिविटी में कहीं ना कहीं ट्रैप होने लगते हैं। तो इस ट्रैप से आपको बाहर आना है। ठीक है। और डिवाइन खुद आपकी मदद कर रहे हैं। आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि आपके साथ कोई नहीं है? डिवाइन हाथ कभी नहीं छोड़ते, डिवाइन तो है ही। और क्या फ़र्क पड़ता है कोई इंसान हो या ना हो, डिवाइन तो आपके साथ रहेंगे। तो बस
उन्हीं पे भरोसा कीजिए, केवल डिवाइन पे भरोसा कीजिए। खुद पे भरोसा नहीं है तब भी कोई बात नहीं, डिवाइन पे भरोसा रखिए। वो आपको वो सब चीज़ देंगे जिस चीज़ के आप हकदार हो, और क्या पता शायद उससे बढ़ के भी कुछ दे दे। ठीक है, तो व्यूअर्स इस एनर्जी में बिल्कुल नहीं रहना है। पता नहीं कौन है, कोई रो रहा है ऐसा लगता है। ये रीडिंग देख के भी कोई रो रहा है, और जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ उसके कुछ देर पहले, मतलब कुछ देर पहले कोई रो रहा था। क्यों, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है बहुत। पता नहीं ये रीडिंग किसके लिए आई है, शायद किसी बहुत स्पेसिफिक इंसान के लिए आई हो, शायद किसी को इस बात की ज़रूरत हो। कोई तो ऐसा है जो रो रहा था। तो कोई बात नहीं, आंसू पोंछिए और आगे बढ़िए। ठीक है, ऐसे वीक नहीं होना है। जिंदगी तो बहुत बड़ी है लाइफ, ऐसे वीक होके कैसे चलेगा काम। चलिए, रोना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, टेक केयर व्यूअर्स। बिल्कुल भी ऐसी एनर्जी में आपको नहीं रहना है। आपको एक्सपेंशन के लिए खुश रहना है। खुश रहेंगे तभी तो वेलकम कर पाएंगे ना। चलिए, अंटिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर व्यूअर्स। और जो कोई भी रो रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, किसी इंसान के लिए ना रोएं, किसी पद प्रतिष्ठा, सम्मान, असम्मान, दुख, इन सब के लिए ना रोएं। अगर रोना है तो केवल ऑलमाइटी के लिए, केवल डिवाइन के लिए रोइएगा, क्योंकि सिर्फ वो ही हैं जो हमारे आंसू को डिज़र्व करते हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिनके लिए इंसान इतना कष्ट दे खुद को। ठीक है, चलिए व्यूअर्स, तब तक के लिए बाय बाय।